गाउस थ्योरम बोलती है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, यहाँ पे जो की पॉइंट है वो ये है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स नेट फ्लक्स होता है, चाहे वो अंदर आ रहा हो चाहे जा रहा हो, वो नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? वो 1/ε0 टाइम्स होता है उस चार्ज के, जो चार्ज उसके अंदर पड़ा हुआ है, सरफेस के अंदर, चार्ज इनसाइड। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लो इस तरह से कोई सरफेस है, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है Q1, यहाँ पड़ा हुआ है -Q2, यहाँ पड़ा हुआ है Q3। तो अगर आप इस सरफेस के लिए लगाओगे गाउस थ्योरम, तो आप बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसके बराबर होगा? 1/ε0 टाइम्स Q1 - Q2। इसमें एक काम और कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बराबर होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E.dA, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू विद एरिया वेक्टर। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, चार्ज इनसाइड अपॉन ε0। अब गाउस थ्योरम की खास बात क्या होती है? जैसे मैंने अभी वाला एग्जांपल लिया 3 चार्ज वाला, तो जो चार्ज तो आएगा अंदर वाला, वो तो ये 2 चार्ज ही आएंगे, Q1 और Q3। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन तीनों की वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे, इसमें तीनों का रोल होगा, Q1 का भी, -Q2 का भी और Q3 का भी। इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से आती है, लेकिन जो चार्ज होता है वो सिर्फ अंदर वाला ही होता है। तो इसको अगर प्रूव करना हो तो इसका प्रूफ बड़ा आसान है, कूलम्स लॉ से इसको बड़े इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हमको इसको प्रूव करना हो तो प्रूफ ऑफ गाउस थ्योरम एक मैं करा देता हूँ, दूसरा उसका उल्टा आप अपने आप कर सकते हो। प्रूफ ऑफ गाउस थ्योरम फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो अगर हमको कूलम्स लॉ से गाउस थ्योरम को प्रूव करना हो, तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई चार्ज क्यू रखा हुआ था। अब इससे किसी भी आर डिस्टेंस पे जा करके हमने एक इमेजिनरी स्फेरिकल गाउशियन सरफेस यहाँ पे इमेजिन कर ली। ये क्या है? ये इमेजिनरी स्फेरिकल गाउशियन सरफेस है, इमेजिनरी स्फेरिकल गाउशियन सरफेस। तो अब अगर मैं इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा, वो आएगा E.dA। अब मुझे ये पता है कि एक चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। और अगर यहाँ पे मैं कहीं पे भी इसमें एरिया वेक्टर लूँगा, स्फीयर है, कहीं पे भी एरिया वेक्टर लूँगा तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही आएगा। कहने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे एरिया वेक्टर के पैरेलल ही होगी। तो पैरेलल ही होगी, इसीलिए यहाँ पे जब डॉट को मैं खोलूँगा तो आएगा E.dA cos 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी? वो मुझे कूलम्स लॉ से मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, और फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से मुझे मिलता है K(Q1Q2) अपॉन R²। तो यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है, वो होती है KQ/R²। किसी भी चार्ज से अगर आपको R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रख देंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे रख दिया आपने, वो हो गई KQ/R², और यहाँ पे आ गया DA उसका एरिया, और क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल का मतलब जहाँ से शुरू हुए वहीं पे वापस एंड करना है। KQ/R², ये तो बाहर आ गए, कॉन्स्टेंट्स थे, और यहाँ पे एरिया का इंटीग्रेशन। तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया वो कितना होता है? वो होता है 4πr²। तो यहाँ से कट गया। अब K की वैल्यू रख दो 1/4πε0, इंटू में Q, इंटू में R², सॉरी R² कटा है, यहाँ पे 4π बचा हुआ था। तो ये 4π यानी कि 4π यानी कि खाट कट गई, और क्या बच गया? Q/ε0। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। यही गाउस थ्योरम थी। तो गाउस थ्योरम के